हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है तब हमें कितने एटीपी मॉलिक्यूल मिलते हैं ये हमें बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपका प्लांट्स में जितने भी रेस्पिरेशन प्रोसेसेस होते हैं उनका रिजल्ट है। प्लांट्स में जब रेस्पिरेशन होता है तो बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो क्रैब साइकिल होती है, आपका ईटीएस होता है, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है। ये प्रोसेसेस रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में मौजूद होते हैं। अब अगर हम बात करें कि कितने एटीपीज मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं, तो जब ग्लूकोज की हम बात करते हैं तो ग्लूकोज सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस नाम के प्रोसेस में एंटर करता है जो आपके साइटोप्लाज्म में होता है। और ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस का वो सेम रहता है चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक। और इस प्रोसेस के थ्रू ये बनाता है पायरूवेट। अब जब पायरूवेट बन जाता है तो किस तरीके की ऑक्सीजन मिली हुई है उस तरीके से इसका डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके की किस्मत होती है। अगर हम बात करें कि पायरूवेट को हम एरोबिक कंडीशन में डाल दें, यानी कि जहां आपके पास अबंडेंट ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है और वहां हम पायरूवेट को प्रोसेस कराएं इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ क्या होगा कि ये जो पायरूवेट है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में देगी वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन अगर यही पायरूवेट एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर कर जाए तब ये या तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगी या फिर इथेनॉल प्लस CO2। एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तब जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का तो ये देगा 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। और वहीं जब हम बात करते हैं एनारोबिक की, तो एनारोबिक में क्योंकि NADH एटीपी में कन्वर्ट नहीं होता तो यहाँ पे जो एटीपीज मिलते हैं वो सिर्फ 2 एटीपी मिलते हैं जो कि फॉर्मेशन ऑफ पायरूवेट के होते हैं। सो इन टोटल हम कह सकते हैं कि जो टोटल एटीपी मॉलिक्यूल हमें कंप्लीट एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में मिलेंगे वो हो जाएंगे 2 + 38 = 40 एटीपी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से ये 40 एटीपीज हमारे आए जब कंप्लीट एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बेस्ट ऑफ लक।